अब चलते हैं दोस्तों, कहाँ पे चलते हैं, सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव बताया है ना, ऑब्जेक्टिव बताया, मेरे पास जितना ऑब्जेक्टिव था वो आपको 2020 से 25 के बीच में जो भी ऑब्जेक्टिव था मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में मेरे पास जो है, यानी कि 20 से लेकर 25 तक के बीच में जो चीज है मैं आपको बताऊंगा। और क्या, सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चेंजेस होगा। क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर दे रहा। कभी सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना दे रहा और कभी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना दे रहा। तो उसके पास क्वेश्चंस आएगा कहां से? जो क्वेश्चंस देने लायक है वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ देते हैं, किसको पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अगर पढ़ देते हैं और 2020 से 25 तक के बीच में, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 50% क्वेश्चंस आपको यहीं से मैच कर जाएंगे। और अगर आने आगे आगे का भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस वर्ष का, अगर उसको भी पढ़ते हैं तो आपको और किसी चीज की, वर्मा शर्मा की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, हाँ, आप मेरे इस चैनल को देखिए, आराम से मैं सारा चीज को प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम में आने लायक होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा। देखिए 120 क्वेश्चन जो 2020 का 2022 का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, और इसको कब पूछ 2019 का सब्जेक्टिव में बना दिया है, दे दिया है ना। यानी कि यही क्वेश्चन सब आपको 120 और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 120 का, इसको बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने बोले तो करते हैं। 2 छक 12 जीरो, यानी कि 2 30 में 60, 2 15 में 30, 3 5 में 15, यानी कि कितना गो 2 है, 3 गो 2 है, गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 ठो 3 है, और 3 गुना 5, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। देखिए एक नंबर क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा दोस्तों, है ना, कितना गो है, कितना गो एक्स अक्ष को, यानी ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई होता है। यानी कि जितना बिंदु इसको काटेगा, जैसे इसको कितना बिंदु काटा, 1 2 3 4, तो इसको संख्या कितना होगा, 4 होगा। लेकिन इसको काटा कितना है, 2 में, 1 और 2, 2 में काटा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। इसकी शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी भाई लोग, वो 2 होगी। आपको पूछेगा कारण बताइए क्यों, क्यों हुआ, तो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, किसको, ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष है, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल कितना बिंदु काट रही है, 2 बिंदु पर ही काट रही है। 2 बिंदु पर ही काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर आपको बोले यहाँ इसका 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 क्यों काट रही है, क्योंकि ग्राफ 100 केवल 4 बिंदु काट रही है, इसके कारण इसकी शून्यकों संख्या 4 हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, इसका एक द्विघात समीकरण है या नहीं ये देखना है। तो x 2x प्लस 3 बराबर x का स्क्वायर प्लस 1, 2x को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर x का स्क्वायर प्लस 1, 2x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर के उधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा कितना भाई, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये क्या है भाई, x का उच्चतम घात 2 है, यानी कि ये कितना है, द्विघात समीकरण में है। तो अतः क्या लिखोगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मान निकालिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन से भाई एकदम आसान से आप कर सकते हो। क्या कह रहा है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। आप इसको यहाँ पे cos 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन 90 डिग्री माइनस, यानी कि 90 से 18 को घटाओगे तो 72 डिग्री होगा, यानी कि cos 72 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या होता है भाई, cos थीटा। थीटा के जगह पे क्या है, 72 डिग्री, और ये दोनों कट जाएगा, सेम है, इसी कारण से इसका आंसर 1 होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी इतना के लिए सार्वभौम अंतर लिखना है, यानी कि डी का मान आपको पूछ रहा है।
तो A1 और A2 भी चाहिए डी निकालने के लिए। A1 का मान 3 है, A2 का मान कितना होगा 1 होगा, तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1 है, माइनस A1 का मान 3 है, तो 3 से अगर 1 घटाओगे तो -2 होगा, इसका आंसर -2। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर पे, क्या कह रहा है भाई 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है, हाँ क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप मतलब समान रूप दिखने वाले, ठीक है, समान दिखने वाले, एक ही रूप है, तो एक ही जिसके रूप होंगे वो क्या होंगे, तो वो होंगे समबाहु होंगे भाई, क्या होंगे समबाहु। और समद्विबाहु जिसका दो भुजा समान होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन ये सभी रूपों में सभी का रूप एक जैसा दिखने लगते हैं वो समबाहु होते हैं, इसका आंसर यही होगा। 8 पे चलते हैं। 8 क्या कहता है भाई देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या रेखा, छेदक रेखा। 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा देखते हैं भाई। घटना ई की प्रयेकता, यानी कि ई की प्रयेकता कोई हेड या टेल होगा, यानी कि एक पासा में दो होता है, एक पैसा में दो होता है, तो दो में से कोई एक आएगा, और ई नहीं होने की प्रयेकता इसमें भी 1/2 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 1 + 1 यानी कि 2/2, इसको काटेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल एवं संचयी विरंबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो तोरण वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तोरण वक्र। और एक बात बता दूं जानकारी के लिए, इसको तोरण वक्र को इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। इसी को आप 10 में देखिए सब्जेक्टिव में भी घुसा दिया है। तो इसलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को आप एक्सप्लेनेशन करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको देखो 2 नंबर करके पूछ दिया है। किस क्या पूछा है 2 नंबर करके, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ करना है। तो हम एचसीएफ करेंगे। 96 है तो 96 का पहले क्या करना पड़े करे भाई, एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम करो, क्या होगा 2 से 2 4 में 8, 2 3 6, सॉरी 2 8 में 16, 2 दूना 4, 2 4 में 8, 2 12 में 24, 2 6 12, 2 3 6, यानी कितना कितना आया, कितना 2 आया देखते हैं भाई, कितना 2 आया 1 2 3 4 5 2 आया, 2 3 4 5 गुना 3। इसका काम खत्म, तो इसको हटाते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को, दूसरा नंबर को। क्या है दूसरा नंबर, 404 है। 404 किस में जाएगा देखते हैं, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। अब किस में जाएगा देखते हैं, किस में जाएगा भाई, 2 से ही जाएगा। ये भी कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 के 2, 0 2 1 के 2, यानी कि 101 और किसी का टेबल में जाने वाला नहीं है। तो 404 देखते हैं, 2 गुना 101। अब देखो तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है भाई, जो ऊपर नीचे मिलेगा वही एचसीएफ होता है हमारा। तो ऊपर नीचे क्या क्या मिल रहा है भाई, ये 2 मिल रहा है यानी कि 2, फिर ये 2 मिल रहा है 1 2 यानी कि 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 दूना 4 होगा, ठीक है। बस समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है भाई देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याकों का योग, किसका योग, शून्याकों का योग, शून्याकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, यानी कितना है भाई 1 है। अब गुणनफल पूछा है, तो शून्याकों का गुणनफल में, शून्याकों का गुणनफल क्या होता है, शून्याकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी कि 1। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई 1 है, कोई दिक्कत नहीं 1 है, यानी कि 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा भाई देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है भाई, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज बनाते हैं
समद्विबाहु जिसका दो भुजा समान है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। उसमें क्या है, यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको लिखना पड़ेगा भाई, आप लिखोगे, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है भाई, जिसमें AC बराबर BC है, कोई दिक्कत नहीं, AC बराबर BC है। और सीध आपको क्या करना है, सीध आपको करना है ABC एक समकोण त्रिभुज, इसको भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप बोलोगे सर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप पूछोगे नहीं सर ये 2 नंबर का पूछा है, 2 नंबर में से लिखने में ही एक नंबर मिलता है और 1 नंबर बनावट करने में मिलता है दोस्तों। तो प्रमाण पे चलते हैं, अब सिद्ध दिया है, सिद्ध करना हो गया, अब प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण क्या करेंगे, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB का स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे B होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे B होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा। AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि 2AC स्क्वायर है। अब देखो तो इस AB सबसे बड़ा है और ये दोनों भुजाओं का जो तीसरी भुजा होता है तो AC बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, AC बराबर BC होता है, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यानी कि ये पाइथागोरस के जो विलोम से होता है, पाइथागोरस के विलोम से क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे पाइथागोरस के विलोम से एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या है भाई, समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से आपको प्रूव करना है, ये B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाँ, यदि cot A 8/5 है, क्या है, cot A बराबर 8/15 है, यानी कि 10A बराबर क्या होता है, टाका पाबी होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, 10A का उल्टा cot A है, तो क्या होगा इसका उल्टा, ये B होगा, ये P होगा, यानी कि B का मान अगर बात करें, B का मान 8 और P का मान 15, ये P है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे साइन A का मान निकालने बोला है, तो सबसे पहले हम H निकालेंगे। H निकालने के लिए हमको आसान तरीका पाइथागोरस लगाना पड़ता है, आप यहाँ लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H का मान तो दिया हुआ नहीं है भाई, H का स्क्वायर, P का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 में कितना होता है, 225 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 में 64, जोड़ो कितना होगा, 225 और 64 में 9 8 289, यानी कि 289। H का स्क्वायर बराबर, तो अगर ये स्क्वायर उधर आएगा तो ये किसमें बनेगा, रूट पे बनेगा 289। अगर इससे बाहर करेंगे तो ये कितना होगा, H बराबर 17 होगा। मैं इसको करके देखा हूं इसलिए कर पा रहा हूं भाई, ठीक है, H बराबर 17 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको निकालने क्या बोला था, साइन ए निकालने बोला था। तो देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो साइन ए बराबर क्या बराबर है भाई, मैं यहीं पे कर देता हूँ। साइन ए बराबर क्या होता है, सूर्य पेची P/H, यानी कि P का मान कितना था भाई, देखते हैं P का मान कितना था, P का मान 15 था, देखते हैं 15, P के जगह पे हम क्या देंगे 15, और H का मान कितना था 17, यानी कि आपको क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू, यानी कि एक साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान कितना आया 15/7, यानी कि इसका आंसर ये है, ठीक है, इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, बराबर होती है।
तो यानी कि मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कोई एक त्रिभुज एक कोई वृत्त है। मेरा वृत्त थोड़ा अच्छा से नहीं बना और मैं आपको पहले से कहता हूँ कि मेरा फिगर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं देखता हूँ ये क्या है भाई, ये वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, कहाँ बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से, और कहाँ पे स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि इससे जो ये जो बिंदु है केंद्र बिंदु से, इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, सॉरी सीधे में खींच देता हूँ, मिला दिए, और ये क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि ये O होगा और ये P होगा, ये A होगा, इसका मान दे दिए B होगा। क्या करा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि P और PB बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, दिया है, क्या है भाई, दिया है किसी वृत्त पर, किसी वृत्त का केंद्र क्या है, किसी वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, O है, जिसमें जिसमें बाह्य स्पर्श रेखा, जिसमें क्या है भाई, बाह्य स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये रेखा है, क्या है, PA और PB है, PA और PB है। इतना सारा आपको भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा दोस्तों। तो सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PA बराबर PB, सिद्ध करना दिया है, सिद्ध करना है, हो गया। अब प्रमाण करते हैं, ठीक है। क्या प्रमाण करेंगे, प्रमाण में दिखा देंगे कि ये सर्वांगसम अगर दोनों है, मिलेगा दोनों आपस में, तो सर्वांगसम है। त्रिभुज किसको किसको देंगे, PAO को देंगे, किसको, PAO को, है ना, PAO, और त्रिभुज PBO को, PBO को, यानी कि PAO को दिए और PBO को दिए, ठीक है। इसमें हमको तीन चीज मिला देना है। तीन चीज में क्या आएगा भाई, जब भी आप सर्वांगसम करना चाहोगे तो तीन चीज मिलाना पड़ता है। इसमें क्या मिलेगा, देखिए OP है ना, देखिए यहाँ ये B है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ये क्या था भाई, B है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। हाँ, ठीक है, इसको मैंने मिटाया था। अब क्या लिखेंगे, PBO करेंगे। अब देखो इसमें OP जो है ये दोनों का, उधर वाला त्रिभुज का भी, इधर PAO का भी है और PBO का भी है, यानी कि OP बराबर OP दोनों का है। ये जो लाइन है ये दोनों त्रिभुज का है कि नहीं, उधर वाला का भी इधर वाला का, OP एक तो हो जा रहा। या आप इससे नहीं समझोगे तो देखो फर्स्ट और लास्ट, इससे भी समझ सकते हो, ये एक आसान तरीका है। अब देखो तो OA और OB दोनों बराबर हो रहे हैं, क्या बराबर हो रहे हैं, OA और OB, ये लाइन तिरजा वाला, यानी कि वृत्त के केंद्र से जो निकल रहा वो तिरजा बराबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा भाई, OB होगा, सिर्फ मैंने O दे दिया था, यानी कि OA और OB। और क्या हो सकता है, एक टू PA, यहाँ से जितना दूरी इसका है उतना दूरी इसका भी है, यानी कि PA बराबर PB। क्या लिख सकते हो भाई, PA बराबर PB, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यानी कि जब तीन चीज को मिलाते हैं तो हमारा जो त्रिभुज रहता है वो क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। सर्वांगसम है PAO, सर्वांगसम कहाँ पे, त्रिभुज PBO पे है, ठीक है। तो किससे सर्वांगसम है, तो सर्वांगसमता लिखना पड़ेगा, सर्वांगसमता कोसोटी, यानी कि कोसोटी को नियम बोलते हैं, कोसोटी SS, साइड 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 से, साइड तीनों देखो, कोई कोण नहीं आया, कोई कोण आता तो साइड एंगल साइड, दो टू कोण आता तो एंगल साइड एंगल देते, लेकिन कोई कोण नहीं आया, तीनों में साइड आया है, भुजा आया, यानी कि साइड 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 से। तो अतः जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो बनने वाले जो भुजा होते हैं और बनने वाले कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, किस कारण से, CP/CT से, PA बराबर PB। और आपको यही प्रूव करने बोला था कि केंद्र से जो भुजा PA और PB निकलेंगे वो आपस में बराबर। फिर से एक बार मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कोई भी त्रिभुज आपस में अगर सर्वांगसम होते हैं तो बनने वाले जो कोण होते हैं और बनने वाले जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कौन सा नियम से, CP/CT से, ठीक है। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन आपको ये सिलेबस से हटा दिया गया है, आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, ठीक है।
देखो मैं बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन से 135 और 225 को क्या करना है भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। हमारे वहां पे पहले जो क्वेश्चंस बनाए थे वो किस विधि से बोला था एचसीएफ निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला था, लेकिन हम यहाँ किस विधि से कर रहे हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें क्या होता है, 135 और 225 में से सबसे बड़ा कौन है, तो 225 है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 225 है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, 225 है। तो जो बचेगा वो b का मान होगा, किसका मान होगा, 135 का मान होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इससे इसको भगा देंगे डिवाइड करेंगे, 135 से किसको भगा देंगे, 225 को देंगे। अब देखेंगे भागा देके देखना पड़ेगा भाई, अगर 135 से हम 2 को देते हैं, 2 पचे 10, 1 हाथेर दूना 26, 27 हो जा रहा है, यानी कि ये बड़ा हो जा रहा तो नहीं होगा, 2 से सिर्फ किसने 1 से देंगे, 135 से 135 जीरो हो गया, 3 से 12 गिनो 9 हो गया 90। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 135 गुना क्यू का मान जो कोसेंट का मान है वो क्या होगा, 1 होगा, और आर का मान कितना होगा, 90 होगा। समझ गए होंगे आप। फिर ये तीनों में से जो बड़ा नंबर है, तीनों में से जो बड़ा नंबर है हम उसको क्या करेंगे भाई, उसको लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि क्या बड़ा है, 135, क्या बड़ा है भाई, 135, तो 135 लिखेंगे, और बड़ा प्लस के बाद जो रहेगा, प्लस के बाद जो रहेगा उसको यहाँ लेके आएंगे। प्लस के बाद क्या है, 90 है, तो 90, यानी कि 90 से अब क्या करेंगे, 135 को हम डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितना होगा भाई, 9 से 4 होगा, 45 होगा। तो यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस 45। आप बोलेंगे सर किसको कहाँ पे बैठा रहा हो, 90 के साथ मैं 1 को गुना कर रहा हूँ और इसके साथ क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आर रिमाइंडर घोषित करता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर क्या होता है, सिंपल सी बात, वो हम फॉर्मूला हमको लिखना चाहिए था, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो इसी प्रकार से ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और शेषफल है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है भाई, 90 सबसे बड़ा है, तो 90 लिख दिए, बराबर प्लस के बाद जो रहेगा उसको हम यहाँ लेके आएंगे 45, और 45 से अगर आप 90 को भागा देंगे, 45 दूना 90 होता है, शेषफल क्या बचा, 0, यानी कि 45 दूना 90 प्लस 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर 0 आता है, अगर यहाँ पे अगर 0 आता है रिमाइंडर पे, तो हीरो हमारा ये वाला बनता है 45, यानी कि आंसर क्या होगा 45, यानी कि एचसीएफ का मान कितना आया 45, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना आया 45 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लंबा चौड़ा बनाने के बाद आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब अथवा देके जो है 6 + √2 इसको भी हम बना के देते हैं, ताकि आपको कोई क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 + √2 को पहले इसको साफ करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट स्किप करके नोट उतार सकते हैं। 1 बाय 1 में अभी बनाने जाऊंगा, आप रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए किताब कॉपी खोल के, ठीक है। एक थोड़ा सा हो गया, एक थोड़ा सा रुक जाइए भाई, मिटाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 भी तो आपको बताना है ना, इसलिए साफ होना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखते हैं, प्रूव द 6 + √2 का इर्सनल नंबर है। तो देखते हैं हम, ये अपरिमेय संख्या है भाई, ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि अपरिमेय संख्या हमको मानना पड़ेगा, माना कि
6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मानना पड़ेगा, क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि एक बार फिर से 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या था, हमने उसका ऑपोजिट माना, क्या माना, 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, ए और बी दो पूर्णांक है लिखेंगे, ए और बी दो पूर्णांक है। इसी कारण से हम क्या करेंगे, इसी कारण से 6 प्लस रूट टू बराबर ए बटा बी करेंगे, क्या करेंगे, ए बटा बी करेंगे। और क्या करेंगे, ये रूट के अंदर है, घर के अंदर, इसे एक साइड पे रखे और ए बटा बी प्लस 6 इधर था, इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब क्या करेंगे भाई, अब रूट टू जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और a बटा बी -6 एक क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो इस तथ्य से हमें विरोधाभास होता है कि क्या होता है, हमें विरोधाभास होता है कि गलत कल्पना के कारण क्या था, 6 रूट टू एक क्या था, परिमेय संख्या है, गलत कल्पना हुआ था, एक परिमेय संख्या। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, रूट टू आया, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, वास्तव में रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, और a बटा बी -6 एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य से हमें विरोधाभास होता है, आपको हो ना हो, बस हमको क्या होता है कि गलत कल्पना के कारण 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः हम लास्ट में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस रूट टू जो है एक क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में हम निष्कर्ष निकाले तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इतना नंबर करोगे, इतना लंबा करोगे तो आपको 3 नंबर, दोनों में से कोई एक करोगे। मैंने दोनों करके दिखा दिया, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक करना है। चलते हैं इन्हीं बातों के साथ अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x बराबर 3 प्लस वाई हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 1 मानेंगे, नहीं ना, हो गया। अब देखो इस पे देखते हैं क्या है, x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 इक्वल टू 6। अब देखो इसका क्या करेंगे भाई, एलसीएम करेंगे, 3 2 जा 6, यानी कि 3 2 जा 6, यानी क्या होगा, 2x के साथ गुना होगा, 2 3 जा 6 3y होगा, और इधर क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x प्लस 3y 6 36 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो x का मान है, x का मान यानी कि x का मान या समीकरण 1 का मान भी लिख सकते हो, ये x का मान भी है और समीकरण 1 का मान भी है, तो 1 का मान भी लिख सकते हो या x का मान भी लिख सकते हो। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां पे रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 क्या है भाई, देखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 36 है, तो x का मान पे क्या था, 3 प्लस y था, 3 प्लस y प्लस 3y इक्वल टू 56। अब हाँ 36 है भाई, 56 नहीं है, एक सेकेंड है ना, ये कितना है भाई, 36 है, 36 है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल करो, 2 3 जा 6, 2y प्लस 3y इक्वल टू 36। अब y वाला को एक तरफ जोड़ोगे तो 5y हो जाएगा, 36 प्लस इधर 6 से उधर जाएगा तो -6 होगा, यानी कि 5y बराबर 36 से 6 घटा तो 30 बचेगा, y बराबर 30 बटा कितना होगा, 5 5 6 30, यानी कि y बराबर कितना आया भाई, 6 आंसर आया ना, y बराबर 6। अब क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। अब
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई, x बराबर 3 प्लस y है, तो x बराबर 3 प्लस y का मान कितना आया था, 6 आया था, यानी कि x बराबर कितना आया, 9 है। देखिए y का मान 6 आया था, अतः यहाँ पे लिखो भी, अतः x बराबर 6 नहीं, x बराबर 9 और y बराबर 6, यानी कि यही आपका आंसर। इतना करोगे, बड़ी इजी है भाई, इतना करोगे तब जाके आपको 3 नंबर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा देखते हैं। ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से देखते हैं, देखो क्या कह रहा, 2x माइनस वाई बराबर 2, ऐसा करोगे। अब देखो 2x बराबर 2 माइनस वाई, इधर आएगा तो प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई बटा 2, x बॉक्स बनाओगे x बॉक्स, ठीक है, एक में x रखोगे, x में y, यानी कि y का मान ऐसा रखोगे जो आपके ग्राफ में आए, ठीक है। y का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 रखने पर जब y का मान 2 रखोगे, ठीक है, यानी कि 4 होगा बटा 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 आया। x का मान कितना आया, 2 आया। y का मान कितना रखे थे, 2। ऐसे करके आपको 2 बार करना पड़ेगा, मैं इधर करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब यही करता हूं, फिर y का मान रखने, फिर y का मान कितना रखोगे, y का मान कितना रखोगे, 6 रखो। 6 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हो जो कटे आपके ग्राफ में आए, 6 रखने पर तो x बराबर 2 प्लस 6 बटा 2, 6 और 2 में 8 हुआ बटा 2, 2 4 में 8, यानी कि x का मान कितना आया, 4। यानी कि यहाँ पे देखो y का मान 6 रखे थे तो x का मान कितना आया, 4 आया। कोई दिक्कत नहीं, ये एक था, समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 से देखेंगे। 2 क्या था, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। ऐसा यहाँ पे मैं लिख सकता था कि समीकरण 1 का है, अब समीकरण 1 से लिख सकता था। अब क्या करूंगा, समीकरण 2 से 2 क्या है भाई, 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, 4x बराबर 4 माइनस वाई, इधर जाएगा तो प्लस वाई, यानी कि x बराबर 4 प्लस वाई बटा 4 होगा। y का मान पे 0 रख दो भाई, क्या रखोगे, y का मान 0 रखने पर x बराबर 4 प्लस 0 बटा 4, यानी कि 4 बटा 4 कट गया 1। यहाँ पे भी बॉक्स बनाना पड़ेगा साइड पे, तब न रखोगे भाई। देखो ये x है, ये y है, x का मान 1 तो y का मान कितना रखे थे, 0 रखे थे। और एक बार रखना है, फिर ठीक है, फिर से y का मान क्या रखोगे, 4 रखो। 4 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 4, 4 और 4 में 8 बटा 4, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर कितना आया, 2 आया। y का मान कितना रखे थे, यहाँ पे 4 रखे थे ना, तो x का मान कितना आया, 2 आया। अब बोलो सर 3 क्यों नहीं रखे, अगर 3 रखते तो 7 हो जाता और 7 बटा 2 होता, जो कटता नहीं और हमारे ग्राफ पे आता नहीं, इसी कारण ये नहीं रखे थे 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, ये y अक्ष है, y डैश अक्ष है, ये x है और ये x डैश है। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4, माइनस पे रखते हैं, -1 -2, माइनस तो है नहीं, इधर क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4, इधर पे माइनस पे रखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ग्राफ में बॉक्स में क्या था भाई, पहला बॉक्स देखेंगे। बॉक्स क्या है, यहाँ पे x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है। देखेंगे x का मान भी 2 है, यानी कि x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। इधर मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, 1 2 बना, यहाँ पे ये दोनों मिलना चाहिए, ये क्योंकि ये 2 है, मिला। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्या था, 4 था, x में 4 था, y में 6 था। देखेंगे x में 4 है और y में 6 था, यानी कि 4 5 6, यहाँ पे कुछ आएगा तो यहाँ पे पॉइंट निकलेगा और ये इधर से जाएगा
जाएगा ना भाई। थोड़ा सा ग्राफ में करोगे तो इधर उधर नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट बना तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दोगे, काट दोगे मिला के। ठीक है, मेरा थोड़ा इधर उधर। अब दूसरा दूसरा बॉक्स पे देखेंगे, एक में 0 था, x में 1 था और y में 0 था। तो देखते हैं भाई 0 और 1 यानी कि यहाँ बनेगा भाई, y में 1 था कि किस में 1 था, देखते हैं भाई। हाँ, x में 1 था यानी कि नीचे वाला पे ही बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा पॉइंट 2। और दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा 2, एक x में 2 था, y में 4 था, x में 2 और y में 4 यानी कि यहीं पे यहाँ पे आ रहा ना। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे बना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को काट दो भाई, इससे मिला के काट दो। साफ साफ बनाना पड़ेगा आपको, मेरा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा अजब अजब हो जा रहा है, इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई। कितने पद है ये पूछ रहा। ठीक है, एपी में कितने पद है, तो ए वन कितना है भाई 7 है, ए2 कितना है भाई 13 है। तो डी निकालो, डी निकालेंगे तो कितना होगा, ए2 माइनस ए1 होगा, 13 माइनस 7 होगा, यानी कि 13 से अगर 7 घटेगा तो 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 205 में कितने पद है बोल रहा है, यानी कि अंतिम पद जो आपका है ये एन का मान है, एन बराबर 205, यानी कि एन का मान आपको पूछ रहा है। तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे भाई, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि एन का मान कितना है 205 है, ए का मान कितना है 7 है, एन माइनस 1 डी का मान कितना है भाई 6 है। तो 205 बराबर के इधर 7 है, माइनस 7 आ जाएगा और ये क्या होगा 6n माइनस 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 205 से अगर 7 घटाओगे तो कितना होगा भाई, हाँ 205 से अगर 7 घटाओगे तो घटा के देखते हैं, 205 से 7 घटाओगे तो यहाँ पे 8 1 9 198 आ रहा। ठीक है, 198 आ रहा, माइनस 8 होगा, बराबर की इधर माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 6n। अब 198 से 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4, हाथ में 1 10 हो गया, 204 हो रहा। कितना हो रहा भाई 204, 204 बटा बराबर 6n है। अब 204 बराबर 6n है ना, फिर से वही लिख दी। ठीक है, कोई बात नहीं, 204 बटा ये 6 उतरेगा, डिवाइड में होगा n। अब कितना में कटेगा, 6 से डिवाइड कर दो भाई, 6 से 204 को डिवाइड करो, कितना होगा 3 चौक 18, 2 बचेगा 4, 6 4 में 24, यानी कि n का मान कितना आ गया भाई, n का मान कितना आ गया 34 आया, इसको काटने से 34। तो यही आपका क्या है भाई आंसर है, इस क्वेश्चन का आपका यही n का मान निकालना था। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन में अथवा देखे क्या बोल रहा, इस चीज को मैं रब कर देता हूं 1 सेकंड पे। ठीक है, ठीक है 1 सेकंड रुक जाइए, मैं अथवा में जो क्वेश्चन है उसको मैं कर दे रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। साफ करना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक, ठीक, बस, ठीक है, ठीक है। अब अथवा के जो बाद है, किसके बाद है दोस्तों, अथवा के जो बाद है इसको हम देखते हैं। अथवा के बाद क्या है, a बराबर 7 है ना, और a13 बराबर कितना है भाई, a13 बराबर 35 है। तो d और sn का मान निकालना है। ठीक है, तो d का मान एकदम आराम से निकलेगा, कैसे, यानी कि a13 का मान क्या होता है, a प्लस 12d इक्वल टू 35। ठीक है, a का मान हम बैठा देते हैं, यहाँ पे 7 बैठा देंगे, प्लस 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू यानी कि बराबर 35, बराबर की इधर प्लस 7 इधर जाएगा तो माइनस 7, यानी कि 12d बराबर 35 से 7 घटाओगे तो 28 होगा, d बराबर 28 बटा
12 यानी कि 4 7 में 28, 4 3 12 यानी कि डी बराबर 7/3 होगा। डी का मान आ गया। अब हमको क्या करना है भाई, एसएन निकालना है। ठीक है, एसएन निकालना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एसएन। एसएन बराबर क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो एसएन का मान निकालने बोला है आपको, यहाँ पे फाइंड एसएन बोला है, डी बोला है, तो डी का मान आ गया। अब एसएन निकालते हैं। एन का मान देखो, ये जैसे एन होता है ना, तो एन का मान यहाँ पे एन का मान जो है 13 है, तो एन का मान कितना रखेंगे 13/2। 2a का मान कितना रखेंगे भाई, ए का मान 7 रखेंगे, प्लस एन का मान 13 माइनस 1, और डी का मान कितना है भाई 7/3 है, कोई दिक्कत नहीं। 13/2, 2 7 14, प्लस 12 से 1 घटा, 13 से 1 घटा तो 12 गुना 7/3 होगा, 3 4 में 12 13/2 यानी कि 14 प्लस 4 7 में 28, यानी कि 13/2। 14 और 28 को जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, जोड़ते हैं 28 और 14 को जोड़ते हैं 12 42 होगा। ठीक है, 42 होगा, 2 दूना 4, 2 1 के 2, यानी कि क्या बचा भाई 13 गुना 21। अब मल्टीपल करते हैं 13 और इसको यहाँ पे रखो, कितना है 13 इंटू 21, गुना करते हैं 3 1 के 3, 3 दूना 6, 1 1 के 1, 1 दूना 2, 3 7 273। इसका मान कितना आया 273, यानी कि इतना करोगे, देखो इतना करोगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा भाई, एसएन का मान आ गया, इतना नंबर करोगे तो 3 नंबर, अगर डी का मान आया तो 1 नंबर, और इसका करोगे तो 2 नंबर, मतलब इतना करने के बाद आपको 3 नंबर मिलेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला, हाँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी दे दिया है, और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, यहाँ पे लिख सकते हो हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, क्या करने पर, परिमेयीकरण करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, गुना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जाके किस में बनेगा भाई, प्लस में बनेगा। अब बटा 1 प्लस साइन ए, जब यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर में जाके प्लस बनता है, जब परिमेयीकरण करते हैं हर का, और प्लस रहेगा तो ऊपर में जाके माइनस करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो रूट, जैसे 2 इंटू 2 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर कर सकते हो ना, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो 2 बार है तो हम कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बटा। अब देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक बार फिर से करो, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, जैसे वहां से हम लोग करके निकाले थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा बटा यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, बचे गया, बच गया। अब देखो एक बार क्या करोगे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा कॉस ए यानी कि सेक ए, और साइन बटा कॉस ए यानी कि टेन ए, यही तो प्रूव करना था दोस्तों। और एक बात मैं जानकारी के बता दूं, कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, इसी कारण से, यानी कि अगर आपको कॉस ए निकालने होगा तो 1 बटा सेक ए होगा, अगर आपको सेक ए निकालने होगा तो 1 बटा कॉस ए, क्योंकि गुना में है ये दोनों, भागा में आ जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालने बोला था, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे क्या निकालने बोला था, देखो सेक ए प्लस टेन ए निकालने बोला था ना, जो हम लोगों का प्रूव हो गया ना, यानी कि 5 नंबर आप मार दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई, दूरी सूत्र।
है ना। दूरी सूत्र यानी कि x1 का मान -5 है और y1 का मान कितना है 7 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि x2 का मान -1 है और y2 का मान 3 है। तो दूरी सूत्र करेंगे यानी कि दूरी सूत्रों से क्या करेंगे रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मान पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आपके सामने दौड़ के आ जाएगा भाई, ठीक है। x2 का मान कितना है भाई, x2 का मान -1 है, उसके बाद माइनस x1 है, x1 का मान कितना है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान 7 का स्क्वायर। ठीक है, आप धड़ाधड़ बना लोगे ताकि आपका कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाए। 5 से 1 घटाओगे तो 4 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 7 से 3 घटाओगे तो -4 का स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना। तो क्या होगा भाई, रूट 4 4 में 16 प्लस 4 4 में 16 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कितना बनेगा 16 और 16 32। अगर इसको हम तोड़ेंगे 32 को तोड़ेंगे, 2 16 में 32, 2 8 में 16, 2 4 में 8, 2 दूना 4, यानी कि इससे 1 2 निकला, इससे 1 2 निकला, यानी कि 2 दूने 4, यानी कि 4√2 इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई। 22, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुआं एतो को जोड़ने पर रेखाखंड के आंतरिक रूप में 3:1 के रूप में विभाजित हो जाए। यानी कि सबसे पहले इसका क्या करना होगा, x1 का मान देखना होगा। x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान 4 है, ठीक है। y1 का मान कितना है -3 है, ठीक है। अब देखेंगे भाई क्या है, x2 का मान कितना है भाई 8 है, y2 का मान कितना है भाई 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अनुपात वाला m1 और m2 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, m1 में 3, m2 में 1, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और हमको कौन सा विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, x बराबर, एक बार x का मान निकाल देते हैं, उसके बाद y का मान निकालेंगे। यानी कि क्या होता है फॉर्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं भाई, विभाजन सूत्रों से आप क्या करोगे, m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। मान बैठा तो x का मान आपके पास दौड़ के आ जाए दौड़ के आ जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ, m1 का मान कितना है भाई 3 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है, बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। अब देखेंगे 3 8 है, 3 8 में कितना 24, 4 1 के 4 3 और 1 के 4, 24 और 4 में 28 बटा 4, 4 7 28, यानी कि x का मान जो आया वो कितना आया भाई, x का मान 7 आया। अब देखते हैं y का मान निकाल के, ठीक है। किसका मान निकालेंगे, y में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। क्या है उसमें भी यही फॉर्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा, ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया, ठीक है चलेगा, m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सॉरी, एक जगह पे यहाँ पे x के बदले y देना पड़ेगा, एक सेकेंड में मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, अब बिना समझा के छोड़ने वाला हूँ नहीं, ताकि जितना भी देरी लगे। क्या है भाई, जैसे x का मान निकाल रहे थे तो x दिए थे, y का मान निकालेंगे तो क्या देंगे, y देंगे, ठीक है। यानी कि m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो m1 का मान कितना है 3 है, y2 का मान कितना है 5 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, y1 का मान कितना है -3 है, बटा m1 का मान 3 है प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए 3 5 में 15 यानी कि 15 हुआ, प्लस माइनस -3 1 के 3 और 3 और 1 में 4 जोड़ने पर 15 से जब हम क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो 12 होगा भाई, ठीक है। और बटा 4, 4 3 में 12, यानी कि y का मान जो आया आपका कितना आया 3 आया। अतः यहाँ पे लिखोगे नीचे, अतः x बराबर 7
और y बराबर 3। इतना आंसर है। एक बात फिर से मैं बताना चाहूंगा आप दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि ये विभाजन सूत्र है। जब भी आपको अनुपात में दिया हो तब आपको लगाना है विभाजन सूत्र, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। जब x का मान निकालोगे और जब y का मान निकालोगे तो x के बदले आपको y पुट करना है। इतनी आसान था दोस्तों। अब अथवा के बाद जो है इसको हम करते हैं, ठीक है। अथवा के बाद में जो है हम सबसे पहले क्लीन कर देते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद ही आपको वो अथवा वाला बताते हैं, ठीक है। हाँ करो। इसका भी ओवरलोड हो गया क्या? मेरे दिमाग के जैसा इसका भी ओवरलोड हो गया। हाँ अब चलते हैं अथवा के बाद जो है, अथवा के बाद वाला देखेंगे के का मान ज्ञात करना, और तीन तीन संरेखीय बिंदु हैं, क्या करना है? तो तीन संरेखीय यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल लगाना है दोस्तों। यहाँ पे x1 का मान 8 है, ठीक है। y1 का मान आपको 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे x2 का मान k है और y2 का मान कितना रखना पड़ेगा? -4। x3 का मान 2 रखना पड़ेगा, y3 का मान -5 रखना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। 1/2 इंटू यानी कि ब्रैकेट x1 आप कहां से स्टार्ट करोगे? y2 से स्टार्ट करोगे, y2 माइनस y3। x1 था x2। अब जैसे y3 खत्म हुआ तो अब स्टार्ट करोगे कहां से? y3 से ही स्टार्ट करोगे। y3 माइनस लागोगे कहां? 1 पे, प्लस x2 हुआ x3। अब y1 पे खत्म हुआ तो y1 पे ही शुरू करोगे, जहां खत्म वहां शुरू, ठीक है। y2 बड़ा ब्रैकेट। अब मान पुट कर दो, सबसे आसान है। आप x1 y1 का मान अगर पुट कर पा रहे हो और ये फॉर्मूला आपको रिम है, याद है, तब आसानी से कर सकते हो। 1/2 x1 का मान कितना है? 8 है। y2 देखेंगे, y2 का मान -4 है, माइनस y3 का मान देखेंगे, y3 माइनस वहां भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x2 का मान क्या है? k है। y3 का देखते हैं -5 माइनस y1 का मान, y1 कितना है? 1 है। x3 क्या है भाई? 2 है। y1 कितना है? 1 माइनस y2 कितना है? -4 है, तो ये +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 8, 5 से 4 घटा तो 1, प्लस के माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 हो जाएगा, प्लस 2 है, 4 और 1 में 5 हो जाएगा। 1/2 इंटू 8 इंटू नहीं, ब्रैकेटे में रखते हैं, प्लस प्लस नहीं, सीधे -6 कर दो ना, -6 के प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो 1/2, ठीक है, इक्वल टू 0 है ना। 1/2 10 और 8 में कितना होगा? 18 होगा ना। 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0 होगा। अब देखो तो ये 2 उसके साथ कॉम्बिनेशन करके 0 हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या? 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। अब 18 बराबर -6 के उधर जाएगा तो क्या होगा? +6 के होगा। अब क्या करेंगे? के का मान निकालने के लिए 18/6 बराबर के, यानी कि 6 3 18, यानी के का मान 3। और यही तो आपको पूछ रहा था, के का मान कितना है। देखिए दोस्तों, के का मान आपको पूछ रहा था ना, के का मान, तो के का मान निकाल गया, यानी कि इतना करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। इतना आसान सा क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो आप छोड़ के नहीं आओगे, करके ही आओगे, ठीक है। हाँ एक बात, 23 को सिलेबस आउट कर दिया गया है, इसे इसको भी जो रचना में है, रचना को चैप्टर से हटा दिया गया, इसी 23 को मैं छोड़ देता हूँ, 24 पे चलता हूँ। 24 क्या कह रहा देखते हैं भाई। एक थैले में
3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रयोक्ता क्या है, लाल हो या काली हो, लाल नहीं हो। यानी कि आपको क्या, गेंदों की कुल संख्या आपको निकालना पड़ेगा। गेंदों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, गेंदों की कुल संख्या, काली लाल गेंद 3 था और 5 काली गेंद था, टोटल गेंदों की कुल संख्या 8 था। तो जब आप लाल गेंद निकालोगे, लाल गेंद हो, ए नंबर में वही पूछा है ना, जब लाल हो तो लाल की प्रयोक्ता क्या होगी, 8 में से वो क्या करेगा, लाल को निकालेगा। तो लाल कितना था, 3 था, और कितना में से, 8 में से। तो बस सिंपल सी आंसर दोस्तों। ये कोई बैग है, इसमें 8 ठू है और इसमें 3 ठू लाल है और 8 ठू काली फाली जो है, ठीक है। तो हाथ घुसा के निकालेगा तो 3 ठू ही ना लाल निकलेगा, क्योंकि 3/8 होगा। अब बी नंबर देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा भाई, क्वेश्चंस के माध्यम से काली हो, ये बड़ी इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, और आपको 5 नंबर दे देगा। काली में कितना था भाई, काली में कितना था, देखते हैं 5 था, तो ये सिंपल सी बात है, 5/8 कर दोगे सीधे। यहाँ पे थोड़ा लिखोगे, क्योंकि लाल गेंदों की यहाँ पे थोड़ा लिखोगे, मैंने लिखा नहीं, लाल गेंदों की जो संख्या होगी वो 3 होगी और कुल इसकी प्रयोक्ता क्या होगी, है ना, ऐसा लिखोगे, मैंने बना के लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर क्या कह रहा है भाई, सी नंबर है ना, लाल नहीं है बोल रहा, सी नंबर क्या है, लाल नहीं है। तो लाल नहीं है, देखेंगे तो यानी लाल नहीं है यानी कि क्या है, काली है या लाल है, हाँ काली है। तो काली में कितना था भाई, 5 था, 5/8। इसकी जो प्रयोक्ता होगी, इसकी जो क्या लिखोगे थोड़ा सा, प्रयोक्ता बराबर 5/8, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इतना आसान सा क्वेश्चन जिसमें आपको 5 नंबर मिल रहा, बहुत बड़ी बात है भाई। देखते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश का निकालने में इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखते हैं, वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त का परिधि क्या होता है भाई, कितना दिया हुआ है वृत्त का परिधि, अरे होता क्या है, वृत्त का परिधि आपको 2πr होता है। नहीं, एक तो आप कहावत पढ़े हो ना, किसी से प्यार है ना किसी से दोस्ती है, वृत्त का परिधि 2πr है ना, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से प्यार है, तो वृत्त का परिधि क्या है, 2πr है। और वृत्त का परिधि क्या दिया हुआ है भाई, 22 है ना, और 2 पाई का मान कितना है, 22/7। हम आर का मान देखना चाहेंगे, आर का मान कितना है भाई, क्या निकालने बोला है, अच्छा आर निकालने बोला है, परिधि बोला है, ठीक है, आर आर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, इधर लेके आओ, 22×7 और ये नीचे आ जाएगा, 2×22 बराबर आर, कटा कटा कितना, यानी कि 22 कट जाएगा, यानी कि 7/2 बचेगा, आर का मान 7/2। और आपको क्या बोला है, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा, क्या बोला है, क्या निकालने बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है भाई। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² होता है। लेकिन आपको यहाँ क्या बोला, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए क्या लगेगा भाई, 1/4 यहाँ पे बोला है इसीलिए, नहीं तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल बोलता πr² लगा देते। वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। अब मान पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आराम से दौड़ के आ जाएगा। आंसर तो क्या, उसका बाप आएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1/4 है। 7 कट गया, कटा कि नहीं, अब देखो 2 11 में 22, ये भी कट गया। अब बचा क्या, ऊपर में 11 इंटू 7 बचा, नीचे पे क्या बचा दोस्तों, 4 दूना 8 बचा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 11×7 में 77/8, और यही आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यही है, जो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो आया वो आपका आंसर था, ठीक है, 77/8 था। अब हम लोग क्या अथवा के बाद वाला पढ़ेंगे, ठीक है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल है, ज्ञात करेंगे, यानी कि वृत्त से हम लोग इसको घटा देंगे ना, ये छायांकित भाग को, हमारा ये भाग निकल जाएगा। बड़ी आसान सा क्वेश्चन से करते हैं, करके देखते हैं कैसा होगा, देखते हैं, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं, इसको मिटाते हैं भाई, इसको दबाना ऊपर उठा, तो
काट देना रे, है ना। ठीक है, अब चलते हैं अथवा वाला पे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों पे बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों, लेकिन इसी वीडियो पे नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा देखते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय है, वृत्त की त्रिज्या, है ना, दोनों संकेंद्रीय है, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और दूसरे की 14 है। देखते हैं, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 है, यानी कि छोटा वृत्त का 7 मानते हैं और बड़ा वृत्त का क्या है, 14 मानते हैं। और ये कोण जो है थीटा का मान कितना दिया हुआ भाई, 40 डिग्री, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमको क्या निकालने बोला था, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर, यानी कि शेडेड जो क्या बोलेंगे, जो छायांकित है उसका भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, ए ओ सी का क्षेत्रफल, यानी कि ए ओ सी, ये पूरा वाला त्रिभुज से ये जो त्रिभुज है इससे हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ओ बी डी को घटा देंगे, ओ बी डी इससे घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि ए ओ सी का क्षेत्रफल। सबसे पहले छायांकित भाग का बोला है ना, तो ए ओ सी इस त्रिभुज है, इस एक वृत्त में, दो वृत्त में त्रिभुज है, ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस ये जो ओ बी डी जो खाली दिख रहा है ना, खाली कितना है उसको निकाल के बड़ा के साथ घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि ओ है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, डी है, तो ओ बी डी का क्या होगा, ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ए ओ सी बड़ा वाला है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस छोटा वाला त्रिभुज है पाई आर वन का स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो मान बैठाते हैं भाई, पाई का मान क्या है 22/7, आर वन बड़ा वाला रखना है भाई, 14 गुना 14, थीटा का मान 40 है, बटा कितना है 360। ठीक है, यहाँ पे भी गुना दे सकते हो, माइनस पाई का मान 22/7 गुना आर वन का मान, आर वन कितना है 7 गुना 7 इंटू थीटा का मान 40। ठीक है, और कुछ था, हाँ बटा में 360 था। अब काटो भाई जल्दी से, 0 0 कट गया, और क्या कटेगा, 7 दूना 14 कट गया। ठीक है, मैं गेजे पेटे नहीं करता हूं, मैं नीचे पे लिख के उतारता हूं। 22 गुना क्या बचा था, 7 दूना 14 2 बचा था ना, 2 गुना 14 गुना 14 बटा 36 माइनस 7 7 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, 4 नाम 36, यानी क्या बचा 22 गुना 7 बटा 9 बचा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कटेगा भाई, सीधे कटो, कितना में कटोगे, जैसे भी कटोगे इसको कट सकते हैं, 2 18 में 36 कट गया। अब इसको कटो, ये कटेगा क्या, हाँ ये 4 था, 14 नहीं होगा, ये 4 होगा, एक एक थोड़ा सा यहाँ पे 4 होगा भाई, फिर मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो 4 होगा। हम तब ये करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे 36 था, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 36 था, सीधे करते हैं, 4 नाम 36 में काट दिए, बचा क्या भाई 22 इंटू 14 बटा 9 बचा, माइनस 22 इंटू 7 बटा कितना बचा है 9 बचा है ना, और कुछ बचा था क्या, बचा तो नहीं है ना, यानी कि 154 बटा 9। 22 और 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 22 और 14 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दूना 2, 1 दूना 2, ठीक है यहाँ करते हैं, 22 4 8 8, 22 1 के 22, 8 10 308 हो रहा है। ठीक है, 308, कहीं मिस्टेक हुआ रे, देखते हैं थोड़ा सा कहाँ पे मिस्टेक हुआ भाई, एक थोड़ा सा ऊपर से काटने में मिस्टेक हुआ, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, बहुत गेजे पेटे हो गया प्रेस के चलते, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 1 सेकेंड, सारा ठीक था, बस मान बैठाने में मिस्टेक हो गया है, कमी के कारण पे, कमी के यहाँ प्रेस की कमी के कारण पे
ठीक है, 1 सेकेंड हो गया। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ आपके पास टाइम नहीं है भाई, मिट भी तो नहीं रहा। देखिए एक बार फिर से, पाई का मान में 22/7 दिया, ठीक है। R1 का मान कितना है भाई, 14 और 14 दिया, ठीक है। थीटा का मान कितना था, 40 था, बटा 360, माइनस पाई का मान 22/7। अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आर का मान कितना है भाई, 7 × 7, थीटा का मान 40/360 डिग्री, यहाँ मल्टीपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अब देखो तो 0 0 कट दो, यहाँ का 0 यहाँ का 0 कट दो, 7 दूना 14 कट गया। अब मैं बिना काटे यहाँ पे उतरता हूँ ताकि मिस्टेक नहीं हो। 22 × 2 × 14 × 4 बटा क्या उतरेगा भाई, 36। इधर देखते हैं, इसमें 7 7 कट दिया, 0 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, 22 बचा, इंटू 7 बचा, इंटू 4 बचा, बटा 36 बचा। अब क्या करेंगे भाई, 4 नाम 36, 4 नाम 36 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कटेगा क्या, कटेगा, देखते हैं क्या कटेगा, इसमें से कटेगा कुछ, कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। तो देखते हैं, 22 × 14 दूना 28 बटा 9 माइनस, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, 22 × 7 बटा 9, और 22 और 28 को गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखते हैं। 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 के 17 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 के 5, 6 2, यानी कि 616 हो जा रहा, 616 बटा 9 माइनस 154 बटा 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम दे दो भाई, 9 9 616 माइनस 154 को घटाओगे तो कितना आएगा, 462 बटा 9, करके देखो भाई आता है कि नहीं। 616 और 154, 2 5 6 में 11, है ना, कितना आएगा, 4 आएगा, 462 बटा 9। अब काटेंगे कैसे, काटो, कितना में कटेगा भाई, देखो 3 3 जा 9, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 4 12, यानी कितना हुआ, 154 बटा 3। अरे ही आपका आंसर है। इतना करने पर देखो आपको मुश्किल कहाँ हो सकता है भाई, काटने पे आप हड़बड़ाओगे नहीं, हड़बड़ाने से गड़बड़ा जाओगे, आप गड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द्विघात समीकरण विविक्तिकर निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर क्या है भाई, 2 है, बी बराबर कितना है, -2√2 है, सी बराबर 1 है। तो पहले क्या निकालेंगे, विविक्तिकर, यानी कि डी पूछ रहा है आपको, ठीक है। विविक्तिकर जब भी बोलेगा आप डी बराबर निकालोगे b² - 4ac। बी का मान कितना है भाई, बी का मान रखते हैं -2√2 का स्क्वायर -4, ए का मान पे 2, सी का मान पे 1, यानी कि 2 दूना 4, और 4 दूने कितना होगा भाई, 8 निकलेगा, 8 - 4 दूने 8, यानी कि 0 हो जाएगा। डी का मान कितना आया, 0, यानी कि डी का मान आ गया। अब आपको क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति, यानी कि मूलों की प्रकृति और विविक्तर तो एक ही है भाई, विविक्तर निकल गया, मूलों की प्रकृति देखते हैं बी नंबर पे, यानी कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति d बराबर 0 है, d बराबर 0 है, यानी कि क्या है, मूल इसका क्या है, जब 0 होगा वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा, समान होगा। अगर दोस्तों एक से ज्यादा रहता तो असमान हो जाता। अब देखते हैं अगला क्या बोला है, अगला द्विघाती सूत्रों का उपयोग करें। तो द्विघाती सूत्रों का उपयोग करेंगे भाई हम लोग, है ना, इसको हम सी नंबर मान लेते हैं, सी नंबर मान लेते हैं। x बराबर द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √d बटा 2a होता है। तो देखेंगे b का मान कितना है भाई, देखते हैं b का मान क्या है, -2√2 है ना, यानी कि कितना है, b का मान 2√2 है, 2√2 है, +- d का मान 0 है, और 2a का मान कितना था, देखते हैं a का मान क्या है, देखते हैं a का मान 2 है ना, a का मान 2 है, देखेंगे हाँ a का मान 2 है,
ठीक है, a का मान 2, तो बचा क्या भाई, देखते हैं नीचे, देखते हैं नीचे करते हैं -2√2, 2 दूना 4, यानी कि माइनस प्लस माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ, यानी कि 2 दूना 4 होगा, √2/2, √2/2 आ रहा द्विघात में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें और क्वेश्चन है क्या? हाँ ये भी है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोनों में से किसी एक को बनाना पड़ता है, तो इसको साफ करते हैं पहले। इसको काट देगा रे, ठीक है, इसमें मिस्टेक हुआ है क्या? कहाँ पे? ठीक था रे, ये यहाँ पे गलती है, बनाए हैं 2√2, यहाँ पे माइनस एक तो होना चाहिए ना, यहाँ पर और एक माइनस। हाँ, तो फिर √2 तो कहाँ जाएगा? √2 तो वहीं रहेगा ना, तो √2 वहीं पे रहेगा। हाँ √2/2 है ना, तो -2√2 है ना, हाँ तो हाँ, तो 2√2 ही तो दिए हैं, देखो 2√2 दिया, -2 माइनस भी दिए हैं, ए वाला माइनस, लेकिन इसमें फॉर्मूला में एक तो माइनस आता है। हाँ दिए हैं वो भी, माइनस माइनस प्लस प्लस है, देखो नीचे उतारो ना, काट देना इसको, देखो नीचे देखो ना, तो दिए हैं, मिटा है ना सब, साफ नहीं हुआ ऊपर वाला, ये सब काट देना, ऊपर उठाओ थोड़ा सा, आसान मतलब पढ़ते ना, पढ़े हैं रे, लेकिन देखते नहीं तो इसको काट देगा क्या, फिर से करें? इसको हाँ हाँ, फिर से करेंगे ना, अरे इतना टेंशन है कि कहाँ पढ़े, पढ़े तो नहीं है, पहले पढ़ रहे थे जब तुम बोला था, इसके बाद से हम पढ़ना छोड़ दिए हैं, सदा घर में बैठते हैं तो माथा फटने लगता है, उस समय पूरा पढ़ रहे थे। ठीक है, हाँ वही चीज तो देखिए, यहाँ पे गलत बनाए हैं, b का मान पे आपको कितना आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए, क्योंकि है यहाँ पे -2√2, हाँ -2√2 ना, और यहाँ पे +2√2 हो जाएगा बटा 4, 2 दूना √2/2 हो जाएगा, यही ना, लेकिन यहाँ पे गलत क्या हुआ, चलो चलते हैं, आप सही करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, हाँ इसको नहीं देखेंगे, चलो काटना है ना। अब चलते हैं 26 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर बड़ा इजी है, आप कर सकते हो, देखते हैं 26 नंबर बना के क्या है, 2x² -2√x +1। ठीक है, पहले क्या निकालने बोला था, विभक्तिकर निकालना पड़ेगा, विभक्तिकर निकालेंगे, a बराबर 2, b बराबर -2√2 है, और c बराबर 1 है, तो d निकालेंगे, विभक्तिकर d यानी कि विभक्तिकर बोला है निकालने के लिए, तो क्या होता है, b² -4ac, क्या होगा, -2√2 का स्क्वायर होगा -4, a का मान 2, c का मान 1, यानी कि 4 4 दूना 8 माइनस 4 दूना यहाँ भी 8, यानी कि 0 हो जाएगा विभक्तिकर। और आपको दूसरा क्या बोला था भाई, है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी कि डिस्क्रीमेंट नेचर बोला था, यानी कि मूलों की प्रकृति, जिसको हिंदी पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी भाई, मूलों की प्रकृति यानी कि d बराबर अगर 0 होगा, क्या होगा, d बराबर 0 होगा, तो क्या होगा भाई, वास्तविक एवं समान होगा। अगर d बराबर 0 आएगा तो वास्तविक समान होगा, d बराबर 1 से ज्यादा आएगा तो असमान हो जाएगा। और आपके बाद क्या बोला है, रूट्स यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला, यानी कि द्विघात सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि x बराबर -b ±√d/2a। ठीक है, देखते हैं, x बराबर -b का मान क्या था, -b का मान देखते हैं, मान देखते हैं भाई, मान देखेंगे तो क्या है, b का मान -2√2 है। ठीक है, -2√2 ± d का मान तो 0 आया, और 2 a का मान कितना था भाई, a का मान कितना था, a का मान देखते हैं, a का मान 2 है। ठीक है, a का मान 2 है, यानी कितना होगा, यहाँ पे भी माइनस था, वहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 2√2/2 दूना 4, यानी कि 2 दूना 4 क्या हो जाएगा भाई, √2/2,
कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर रख सकते हो आप, इतना ही रखोगे। और नीचे पे अगर नीचे पे रूट नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऊपर में रूट चलेगा, इसको हर का परिमेय करके कर भी सकते हो। इसका आंसर इतना ही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। अथवा वाला में उसमें जो था अथवा वाला देखते हैं, ठीक है। हाँ, पहले साफ करते हैं। ऐसे करेंगे ना। हाँ हाँ सही, रह जाएगा नहीं तो। नीचे उतर, नीचे उतर, और भी था क्या। हाँ, तुम एक्सपर्ट करना, और हम जो है ना उसको थोड़ा पढ़ते रहेंगे। हाँ, नीचे उतर। अब चलते हैं भाई, अथवा के बाद जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। अथवा के बाद में जो है, 3 वर्ष पूर्व मुस्कान की आयु का व्यतिक्रम और सबसे 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतिक्रम का योग इतना है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मानेंगे, माना कि मुस्कान की आयु, किसकी आयु, मुस्कान की आयु, मुस्काने है ना भाई। हाँ, हम लोग के समय पे रहमान था भाई। माना कि मुस्कान की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो x वर्ष है, उसके बाद क्या कहा भाई, क्या कहा है, कहाँ पे, 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व मतलब पहले का बात क्या है, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात, मैं समझ गया। आगे देखते हैं, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मुस्कान की आयु, यानी कि 3 वर्ष पूर्व बोला है, यानी कि माइनस होगा, अगर पश्चात बोलता तो बाद में होगा। और क्या बोला है, 5 वर्ष पश्चात, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद मुस्कान की आयु कितना होगा, x+5, यानी कि पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस करना पड़ेगा। और उसके क्या बोलेगा, व्युत्क्रम का योग, यानी कि उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। देखते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा, x-3 है तो 1/x-3 हो जाएगा, इसके नीचे है उल्टा हो जाएगा। तो प्रश्नों के अनुसार, यानी कि प्रश्नों से बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू कितना था भाई, देखते हैं, है ना। उसका 3 था ना, 3 देखते हैं कितना है, क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना वर्ष एगो था भाई, 3, 1 इसका योग कितना है, 1/3, यही देखना है। व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 था। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे भाई, एलसीएम करेंगे। क्या होगा, x-3 और x+5 बराबर 1/3 होगा। अब देखो x+3 कट गया, तो बचेगा क्या आपके पास, x+5 बचेगा। और x+5 बचा, कट गया, तो बचेगा क्या आपके पास, x-3, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस तो प्लस दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे क्या है, x क्या करेंगे, 2x होगा, x 2x होगा, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, बटा x-3 है और x+3 है, बराबर 1/3। अब क्रॉस कर दो ना, क्या करेंगे, 3 2x 5 होगा यहाँ पे, 2x-2 बराबर x-3 और x+5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इस साइड पे कर देता हूं, गुना करो, 3 दूना 6x -3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन कहीं पे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। हाँ, प्लस होगा, 5 से 3 घटा तो 2 होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, बराबर। अब देखो, गुना करो, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, इस x के साथ इस x को करें, अब 5 के साथ करेंगे तो कितना होगा भाई, 5x हो जाएगा, -3x होगा, क्या होगा, -3x होगा, प्लस नहीं -15 हो जाएगा, मैं ऊपर पे लिख दिया, -15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6x + 6 बराबर x का स्क्वायर, 5x से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, -15। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं ना। अब सारी चीजों को, सारे नंबर को इधर लेके आएंगे, 6x + 6 - x का स्क्वायर -2x
प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखेंगे 6x से 2x घटेगा तो 4x होगा, ठीक है। 15 से 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा, माइनस क्या बचेगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप अगर इसको माइनस को इधर लेके आते हो, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0, तो अगर इस माइनस को हटाने के लिए हम माइनस को कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा सारे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे सारे, माइनस 21 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी कि 21 का एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 7 21 होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट चेंज नहीं होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इनके 7 3 21 हो जा रहा है, और x इंटू एक्स का स्क्वायर, 7x से 3x घटाएंगे तो 4x, माइनस से बढ़ा के आगे में तो माइनस। अब क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे, x कॉमन जाएगा तो x माइनस x कॉमन गया 7, ये x बाहर है, प्लस 3x बचेगा, माइनस 3 7 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 7 और क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 और x बराबर माइनस 3, यानी कि एक बात तो तय है कि माइनस वाला कभी भी आपका आंसर नहीं होगा कभी भी, यानी कि x बराबर 7 आया तो मुस्कान की आयु कितनी होगी भाई, मुस्कान की जो आयु होगी, मुस्कान की आयु होगी x बराबर कितना होगी, 7 आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई, ठीक है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी है, उस मीनार की छाया, खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति पे 40 मीटर अधिक है, ठीक है। तो अधिक लंबी हो जाती, जब सूर्य का उन्तांश जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। चलते हैं देखते हैं एक नंबर पहले, उसके बाद देखो ये कोई समतल जमीन है, इसमें एक मीनार खड़ा है, जो ऊंचाई निकालना है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहा, 60 डिग्री से घटकर, ये 60 डिग्री पे था, और यहीं से घटकर कितना हो जाता है, यहीं से ड्राइंग बनेगा, यहीं से कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नहीं ना दिक्कत है। अब देखते हैं ये 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, यानी कि इसका मान 40 डिग्री है, और इसको हम x मानते हैं, इसका मान h है। तो देखेंगे हम मानेंगे, माना कि लंबाई बराबर, यानी कि AB की लंबाई, ये B है, माना कि AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई हमने क्या माना था, h मीटर माना था, कोई दिक्कत नहीं। और BC, यानी कि BC बराबर क्या होगा भाई BC नहीं, BD बराबर क्या होगा, BD को क्या माने थे, BD को हमने x मीटर माने थे। अब अगर BC का टोटल, BC का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, BC का, तो BC बराबर, BC के अंदर में कौन है, CD प्लस BD है, BC के अंदर में CD और BD है ना भाई, है ना। तो CD का मान 40 और BD का मान x है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज, है ना। सबसे पहले छोटा वाला पे देखेंगे, छोटा वाला ABD पे समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में क्या होगा, 60 है, यानी कि लंब और आधार का बात कर रहा भाई, तो लंब और आधार का यानी कि 10 60 डिग्री होगा, तो 10 60 डिग्री में कौन है, AB बटा BD, BD है, तो 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, AB का मान h और BD का मान क्या है भाई, x है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, √3x बराबर h होगा, समीकरण 1, यानी कि h मतलब AB, ठीक है। अब मैं इस साइड पे करता हूं, इसी साइड पे मैं कर देता हूं। अब हम लोग ABD का की, अब पूरा का करना है त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पे अब लिखोगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में भी यही होगा 10 30 डिग्री, यानी कि AB बटा BC करना पड़ेगा। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3, AB का मान कितना है h, और BC का मान क्या निकाले थे, 40 प्लस x निकाले थे, कोई दिक्कत है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3h होगा, और ये क्या बनेगा, 40 प्लस x बनेगा, ठीक है। अब h बराबर क्या होगा भाई,
h बराबर 40 प्लस x बटा √3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बैठाएंगे क्योंकि h h कट जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में h h कट गया तो इधर क्या होगा, √3x बराबर 40 प्लस x बटा √3। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में बराबर है √3 का स्क्वायर x हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे √3 से 3x निकलेगा, उधर x आएगा तो -x होगा, प्लस x है -x हो गया बराबर 40, 3x से x कटा तो 2x होगा बराबर 40 होगा, 40 होगा। ठीक है, और x बराबर 40 बटा 2 यानी कट जाएगा तो 20, कितना हुआ, x बराबर 20 आया। यानी कि मीनार की आपको क्या बोला था, अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी, किसकी ऊंचाई भाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर। ठीक है, h बराबर कितना था भाई, हमने कितना माना था, ए बी। देखते हैं फिगर पे, देखेंगे तब पता चलेगा भाई। ठीक है, हाँ मीनार की ऊंचाई जो है था क्या था भाई, ये था BC का निकालेंगे। ठीक है, BC यानी कि उसका AB का निकालेंगे तो क्या होगा, √3x है। h बराबर कितना है, √3x। h था ना, मीनार की ऊंचाई h था, तो h का मान कितना है भाई, √3x है ना, √3x है, √3 और x का मान कितना आया, 20, यानी कि 20√3 आपका मीनार की ऊंचाई होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अगला वाला क्वेश्चन जो अथवा में दिया हुआ है, क्या इसका दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो, कटाकटी वाला सिस्टम नहीं होगा रे, हाँ हाँ। कहाँ पे गलती किए हैं, नहीं की, गलती नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा काटना पड़ेगा, गलती कहीं नहीं है। गलती कर रहे हैं आप सब करके। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गलती है। हाँ साइंस में ठीक है, हाँ मैथ में ये सब आसान है। आसान है सर, हम भी जानते हैं, सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं, एक भी क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। चश्मा खरीदना पड़ेगा, आँख अंधेरा हो जा रहा है। मिटाओ ना, दोनों मिटाओ। उफ, पूरा काटना पड़ेगा इसमें। मिस्टेक नहीं है, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, बस गलती है ये कि हम देख देख के कर रहे हैं। ये गलती है। मैथ में देख रहे क्या करेंगे सर, भूल गए हैं सारा एक। सर एक बार आप लिखते भी ना घर में कोई लिखे हैं रे, खाली देख देख के। हाँ, सारा पढ़ा हुआ चीज है, कम से कम 2 साल से छुए नहीं है। इंग्लिश में आ गए ना, सर बच्चों को पसंद नहीं करेगा। वो हम समझ रहे हैं, उसको क्या पता चल रहा है कि हम देख के कर रहे हैं। तो आप अटक रहे हैं, हमको पता चल रहा है। अटक उतना तो होगा ही। उतना नहीं, हाँ? उतना ही नहीं है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए, कहाँ पे, आप अथवा देखते हैं, ड्रॉ, कहाँ से, ड्रॉ में क्लिक करिए, अब ड्रॉ अथवा में, का देखते ये वाला ना। अब चलते हैं अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, अथवा वाला करते हैं, क्या कह रहा भाई, वो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चंस क्या है, क्या कह रहा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, कहाँ पे 80 मीटर चौड़ा सड़क है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पर एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ा सड़क देखते हैं, एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, जो टोटल इसका मान कितना है भाई, 80 मीटर है। ठीक है, और क्या कह रहा भाई, देखते हैं 80 मीटर चौड़ा सड़क है, आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं, आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं, दो खंबे, एक खंबे ये हैं और एक खंबे ये हैं। ठीक है, 2 खंबे लगे हैं, उन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बिंदु से जो सड़क का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है।
और दूसरा क्या है, और दूसरा कितना है 30 डिग्री है, दूसरा कितना है भाई 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई बोल रहा है, यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई खंबे से बिंदु की दूरी, खंबे से बिंदु की जो दूरी है वो ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, मैं मान बैठा देता हूं भाई, है ना, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ये डी का मान है, ये ई का मान है। ठीक है, अब हमें शायद फिगर की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी को, ये जो इसी है इसको x मानते हैं। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा माना कि इसी बराबर x। ठीक है, अब BC निकालने के लिए हम एकदम आसान से कर सकते हैं, टोटल BC बराबर BC निकालेंगे तो क्या होगा, BE से माइनस कर देंगे किसको, इसी को, यानी कि BE कितना है टोटल 80 है और इसी कितना है x है, तो BC हम BE निकल जाएगा, हाँ BC निकल जाएगा, यानी कि BC का मान कितना है 80 माइनस x है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे देखेंगे, अगर हम टोटल BE निकालेंगे, अगर BE का बात करें, अगर हम BE निकालने जाएंगे टोटल BE, तो BE में क्या है BC प्लस EC है, BC प्लस EC है, तो BC का मान कितना है भाई, BC का मान हमने अभी निकाला 80 माइनस x है, और EC का मान कितना है x है, x कट गया, बचा कितना आपका 80 बचा। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या माने हैं भाई, देखते हैं क्या माने हैं, यहाँ पे D माने हैं, तो DCE में देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में देखते हैं, तो CD में कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा भाई, tan 60 बराबर DE बटा EC होगा, क्या होगा DE बटा EC होगा, DE बटा EC, यानी कि DE और EC का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है भाई √3, और DE का मान h है, और EC का मान कितना है, EC का मान x है। ठीक है, x है, x √3 बराबर h, यानी कि इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 पे देख, यानी कि अब समकोण त्रिभुज उस पे देखेंगे। ठीक है, अगला त्रिभुज पे देखेंगे, अगला त्रिभुज क्या है मैं इस साइड पे बना देता हूं। ठीक है, तब फिगर सामने रहेगा। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में, इसमें भी कितना tan 30 निकालना पड़ेगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या करेंगे AB बटा BC, कितना है भाई AB बटा BC, tan 30 का यानी कि 1 बटा √3, AB का मान h, BC का मान कितना है 80 माइनस x करना पड़ेगा, यानी कि 80 क्रॉस गुना करोगे तो 80 माइनस x और √3h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 80 माइनस x बटा √3 बराबर इधर कितना आएगा h आएगा। ठीक है, h आएगा, इसको हम क्या मानेंगे भाई समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, जैसे h का मान कट जाएगा, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान यानी कि कितना है भाई x √3 बराबर 80 माइनस x बटा √3, है ना, समझ में आ गया होगा। अब √3 का स्क्वायर x बराबर 80 माइनस x, यहाँ पे कितना होगा 3x बराबर 80 माइनस x, यानी कि 3x प्लस x इजिकल टू 80, 4x बराबर 80, है ना। अब देखते हैं x का मान क्या होगा x का मान 80 बटा 4, 4 20 में 80, यानी कि x का मान आपको 20 आ गया। अब देखते हैं भाई, है ना, इसी का मान कितना था, देखेंगे इसी का मान कितना आया, इसी का x का मान 20 आया, तो हम BE आराम से निकल सकते हैं, BC आराम से निकल सकते हैं। BC का मान क्या होगा भाई, BC का मान, BC का यहाँ निकालेंगे, BC का मान क्या होगा, BC का मान 80 माइनस x था, यानी कि 80 से अगर x का मान 20 हुआ तो BC का मान 60 हो गया। यहीं तक आपको निकालना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के जब के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज देते हैं, ठीक है, एक क्या देते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका मान रखते हैं ABBC, ठीक है। और इसमें क्या है, कर्ण के वर्ग का शेष दो भुजाओं के वर्ग,
यहाँ पे काट देते हैं और इसको कितना बनाते हैं 90, जिसका मान डी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है दिया है, देखेंगे दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। दिया है ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है। कोण बी कितना है भाई, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। रचना क्या किए हैं, रचना पे क्या किए हैं हम लोग एसी पे, यानी कि एसी पे कौन लंब है भाई बीडी, तो बीडी लंब एसी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे परमान पे जाएंगे। परमान में कौन कौन सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज एबीसी है ना, और दोनों त्रिभुज है, दो त्रिभुज को एक एक बार के साथ कॉम्बिनेशन कराएंगे यानी कि सर्वांगसम कराएंगे, तो त्रिभुज कितना आएगा, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। अब क्या क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा ए बी बटा ए डी, यानी कि बड़ा वाला के लिए ये है ए बी है। ठीक है, बड़ा वाला के लिए क्या है भाई ए बी है, छोटा वाला के लिए क्या है ए डी है, बराबर क्या होगा AC, ये AC। ठीक है, AC बटा क्या होगा भाई, AC बटा AB होगा। अगर इसके बड़ा वाला के लिए AC है तो छोटा वाला के लिए क्या होगा भाई AB होगा, यानी कि AB। अब जब बीच में बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB इंटू AB बराबर AC इंटू क्या होगा AD। अब क्या करेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, इसको समीकरण 1 माने। अब हम लोग इस त्रिभुज का काम खत्म किए, अब बड़ा वाला त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। देखते हैं इसी प्रकार से, यहाँ पे करता हूं। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा वाला त्रिभुज यानी क्या है ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज ABC और BCD में, यानी कि BC और क्या होता था भाई BC बटा BC करेंगे, तो इसका अगर बड़ा वाला का BC ये आधार है तो इसका ये होगा CD होगा, CD बराबर इसका क्या करेंगे, अगर इसका AC होगा, ठीक है, तो इसका AC होगा तो AC बटा इसका क्या होगा BC होगा। अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पर क्या होगा भाई BC इंटू BC बराबर AC गुना CD, तो क्या होगा BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू BD। तो इसको कौन सा मानेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस AC इंटू BD। अब देखो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे AC AD इंटू BD। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अच्छा AD इंटू BD का मान कितना है देखते हैं भाई, ऊपर AC इंटू BD का मान, AD इंटू BD का मान देखते हैं त्रिभुज पे, है ना। हाँ ठीक है, देख लिए, चलो आगे देखते हैं। AC इंटू BD, AD इंटू BD का मान जो है AC होगा। अब देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको यही चीज प्रूव करने बोला था। देखते हैं एक बार फिर से त्रिभुज पे जाके, है ना। देखो एक बार त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज क्या कह रहा है AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि AD इंटू CD। ठीक है, AD प्लस CD। एक बार फिर से नीचे चलते हैं भाई, नीचे चल के देखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक था दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे CD होना चाहिए था, यहाँ पे सारे में CD होगा AD इंटू CD, यानी कि AD इंटू CD, यानी कि AD प्लस CD का मान AC होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रुको इसको काटो,
सही से नहीं बनाइए, मिस्टेक हो गया। कहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, देखो तो। हाँ, कहाँ पे हुआ देखो, कहाँ से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन से, लेकिन क्यों नहीं बन रहा? इसको स्टॉप करो ना। तो ठीक तो है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। हाँ, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ा गया जो हाँ वहाँ पे। यहाँ वहाँ पे सी करना पड़ा, इसे तो ठीक हुआ। क्या करेंगे? हाँ, कटना रहेगा कि फिर से करें? लाइन भी जा सकता है। हाँ, रहने देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। एक इसी को काटने में तो आज दिन बीत जाएगा रे। हाँ, कितना तो क्वेश्चन बचा है? और एक टू करें कि दो टू इसमें? हाँ, ठीक है, इसका करूँ। अच्छा, अब चलते हैं, देखते हैं 29 नंबर। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है भाई, एक घन है। ठीक है, एक घन है, देखते हैं घन है ये, है ना, ऐसा घन है और इसमें क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला का व्यास है। ठीक है, तो देखते हैं ये अर्धगोला का व्यास ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो घन की भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ, घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास भी तो कितना है, अर्धगोले का व्यास भी है ये। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, वो घन की भुजा भी है और अर्धगोले का व्यास भी है। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और जब व्यास है इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो d/2 होता है, यानी कि 7/2। आगे देखते हैं अब ठोस का क्षेत्रफल। ये जो ठोस है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का क्षेत्रफल, पूरा ठोस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल, यानी कि क्या होता है 6a² माइनस, ठीक है, और ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है इसका क्या होगा, πr² प्लस क्या करेंगे, जो जुड़ा है ये जो पूरा वृत्त जोड़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या करेंगे 2πr² करेंगे। अब देखेंगे 6a का स्क्वायर, 2πa² से π² घटेगा तो कितना बचेगा, πr² बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब a का मान पे है कितना है, 6a का मान 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, r का मान 7 बटा कितना है 2 है, इंटू 7/2 है। क्या है करेंगे 6 इंटू 7 49 प्लस 7 कट गया, 2 11 में 22, क्या बचा 77/2 बचा 2 बचा। इसको भी गुना करो, 6 नाम 4 का 4 हाथ में 5, 6 4 24, 5 में 29 प्लस 77/2। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा ना, यानी कि 294 प्लस 1 के साथ गुना करेंगे तो इतना होगा, प्लस 2 1 के 2 77, यानी 294 को 77 से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ रे, वक्त खराब हो गया, काटो इसको। मेरे दिमाग में कुछ और क्यों आ रहा है रे? हाँ आप एक काम करिए, हाँ करिए, हाँ,